बड़े भाव से देखना, सीधा सीधा स्पष्ट हो जाएगा। दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबिने अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। यदि आप द्वारिकाधीश के पास जाएंगे तो बहुत सारा धन देंगे जो हमारे कुटुंब के लिए, और दूसरी पंक्ति बड़ी बहुत श्रेष्ठ बात कही। पहली पंक्ति में मांग है, मांग रही है कि जाओ मांगो, भाई जाओगे तो कुछ न कुछ तो देंगे। दास्यति द्रविणम भूरि, उनके पास जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन दूसरा जो कहा वो शरणागति है उसमें, अयम ही परमो लाभ हो, और इसमें सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो क्या होगा, बोले उत्तम श्लोक दर्शनम, परमात्मा का दर्शन होगा। तो पहली पंक्ति से खुश नहीं हुए सुदामा जी, दूसरी पंक्ति से ये लाभ होगा कि भगवान का दर्शन मिलेगा, इसलिए सुदामा जी तैयार हो गए। 4 जगह से 4 प्रकार के चावल, याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडे नत्तान बद्ध्वा भरते प्रादा दुपायनम। चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान याचित्वा, 4 मुट्ठी अलग अलग चावल। अब याचित्वा का तात्पर्य है मांग करके, यहां मांगा गया है। चावल मतलब बाहर से लाया गया है, इस शब्द से यह ध्वनित होता है। महाराज उसको एक कपड़े में बांधा है, तान तंडुलान बद्ध्वा, और लेकर के चले हैं। बताते हैं भगवान के जो भक्त हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकीर्तिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के भगवान भक्त गीता में कहे गए, वही 4 मुट्ठी चावल का तात्पर्य है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, यही चतुर्थ पुरुषार्थ है। इन्हीं को चतुर्थ पुरुषार्थ से तुम समझ लो। क्या कहते हैं? पहला भगवान का भक्त कौन है? आर्त भक्त। आर्त भाव से जो परमात्मा को पुकारता है, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, उत्तरा ने पुकारा, गज ने पुकारा। जब कोई साथ नहीं आता है, कोई साथ नहीं देता है, संसार के त्रास से त्रस्त जो प्राणी है,
जब भगवान को पुकारता है, जिस भाव से पुकारता है, उस भाव का नाम आर्त भाव है। दूसरा भक्त भगवान का है जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को ब्रह्म विषयणी जिज्ञासा, ब्रह्म विषय की जिज्ञासा जिसको होती है वो जिज्ञासु भक्त है। तीसरा भक्त भगवान का अर्थार्थी भक्त है। भगवान को इसलिए भजता है जिससे भगवान कुछ हमें प्रदान करे। भक्त भगवान से कुछ मांग करने की इच्छा से जब भजता है वो अर्थार्थी भक्त है। भगवान को नहीं, भगवान से। भगवान को मानेगा तो मांगेगा नहीं, भगवान से। तो भगवान को इसलिए मानता है क्योंकि भगवान से कुछ मिले, इसलिए वो अर्थार्थी है। अर्थ की कामना से भजता है। अंतिम भक्त है ज्ञानी, और वो ज्ञानी भक्त सबसे बड़ा भक्त है, श्रेष्ठ है। क्यों? चार प्रकार के भक्तों में भगवान ने ज्ञानी भक्त को ही श्रेष्ठ संज्ञा दिया है। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, उसमें तेसाम चतुर्विध भक्तानाम, ज्ञानी भक्त एक भक्तिर विशिष्यते, ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ। और महाराज सुदामा जी जब पहुंचे हैं द्वारिका, द्वारपालों ने उनको समझा नहीं, पहचाना नहीं। मुझे अपने द्वारिकाधीश से मिलना है। कब मिलते हैं? बोले बाबा ऐसा है, कुछ आप लेने देने आए होंगे। तो जितने विभाग खुले हैं वहां आप चले जाइए, सब मिल जाएगा। हमको पता है आप द्वारिकाधीश के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ही। तो ऐसा है, यहाँ सारे जो है विभाग खुले हैं, अन्न, दान, वस्त्र, द्रव्य, रत्न, सोना, चांदी, जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा। तो दामा जी ने कहा मूर्ख, मैं तुमसे पूछा क्या हूं, बता क्या रहे हो? मैंने ये पूछा है द्वारिकाधीश कब कहां मिलते हैं, कितने समय मिलते हैं, ये पूछा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ना कोई मैं दान लेने वाला ब्राह्मण हूं। मुझे, मैं भगवान से मिलने आया हूं। और यदि कन्हैया मिलेगा तो तेरी
तो पक्का करूंगा। सोचा वो बेचारा द्वारपाल की कहीं हमारी निकासी ना हो जाए, डर के मारे गया। द्वारिकाधीश की जय हो। एक ब्राह्मण आए हैं और आपका नाम ले रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका?